हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि उसके निरक्ष पर कितना होगा। निरक्ष वाली स्थिति जो उसके लंबवत होता है। हमने एक प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो अक्ष की ओर सीधी रेखा में यानी सीधे होता है वो अक्ष होता है, और उसके लंबवत डायरेक्शन पे जो अक्ष होता है उसे हम निरक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के किसी बिंदु पर, तो चलिए हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, उसके निरक्ष का कोई बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे ही होता है माइनस क्यू प्लस क्यू। इसके बीच की दूरी हमारी क्या है, 2l। निरक्ष पर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं। इसके निरक्ष वाला बिंदु ऐसे होता है, अक्ष ये वाला है, ये अक्ष है हमारा, ये निरक्ष है हमारा। तो निरक्ष पर अगर हम कोई बिंदु P मान लेते हैं, अक्ष पर भी हमने स्मॉल r दूरी पर माना था, निरक्ष पर पॉइंट P को हम कितनी दूरी पर मानेंगे, स्मॉल r दूरी पर ही मान लेते हैं। तो स्मॉल r दूरी पर निरक्ष। तो यहां से सबसे पहले हम बात करेंगे, तो ये इसका O है, तो ये हमारी L दूरी हो जाएगी और ये हमारी दूरी L हो जाएगी। इतनी बात हमें समझ में आती है। इसके बाद पुनः अगर बात करें तो हमें एक ग्राफ दिख रही है। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने यही बात देखी है कि जो वैद्युत विभव हम निकालते थे, उसके लिए आवेश और उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत विभव निकाला, उनके बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए। वहां पे तो हमने r माना था बीच से, तो r माइनस एल और r प्लस एल हो गई थी। यहां पर वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। यहां पर न प्लस माइनस कर ही नहीं सकते, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोनों तो दूरियां इक्वल होंगी, हमें दिख रहा है, लेकिन कितनी होगी ये देखना है। तो अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल पे बात करें, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है, देखो ये इसको अगर हम एक समकोण त्रिभुज माने, रेक्टेंगल माने, राइट एंगल माने, तो इसमें से समकोण त्रिभुज में ये आपका आधार हो गया, मान लो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी ये जो दूरी मिलेगी आपको, पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा है, 7th 8th से पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे। तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये दूरी हो जाएगी, ये भी दूरी इतनी ही हो जाएगी, तो सेम दूरी। चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने इसके पहले क्या काम, पहले थ्योरी लिखनी है आपको। तो क्या लिखोगे भैया थ्योरी, तो एक वैद्युत द्विध्रुव जिनके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू बहुत अल्प दूरी 2l पे रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी 2l है, एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। तो उसके द्विध्रुव के स्मॉल r दूरी निरक्ष पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो माइनस क्यू के कारण सबसे पहले, प्लस क्यू के कारण जिसके कारण निकालना हो, अगर हम प्लस क्यू के कारण निकालें, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, अगर प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की बात कर, तो वहां से भी दूरी कितनी है, यहां से भी तो यही दूरी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें यहां से, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई R होता है, Q बाई R होता है। तो R की दूरी कितनी है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें माइनस क्यू के कारण, बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्यू कितना है, माइनस क्यू के कारण निकालना है। इसमें हमने बताया था वैद्युत विभव में साइन लिया जाएगा, किसी भी
आवेश को हम रखेंगे, उसको साइन सहित रखेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे, और दूरी आपकी यहाँ पर भी क्या है, L स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से V2 अगर हम बात करें तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, अगर हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव की बात करें तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। भैया ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, सदिश राशि तो है नहीं, इसका क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक निकाला जाए। वैद्युत क्षेत्र का जो हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति प्रूव की थी, हम लोगों ने निरक्ष निकाला था, तब उसकी एक की डायरेक्शन इधर, किसी की डायरेक्शन इधर, फिर क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर, एक घटक निकाले गए थे। लेकिन घटक तो हमारे केवल सदिश राशियों में अप्लाई होते हैं, यहां पर तो आपको जोड़ना है, तो सीधा सीधा हम लोग बीजगणितीय योग कर देते हैं। वेक्टर एडिशन की कोई भी जरूरत नहीं होती, बीजगणितीय योग के बराबर ही होती। कोई भी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है वो बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो यहां से v इज इक्वल टू कर दे तो v1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई अंडर रूट L स्क्वायर माइनस प्लस के आर स्क्वायर, और यहां पे V2 है माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत ही इमेजिन रिजल्ट आया है इसका भैया। दोनों क्वांटिटियां इक्वल है, घटके कितना हो गया, 0। अर्थात निरक्ष पर आप कहीं पर भी चले जाए वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। यानी कि वैद्युत विभव कहां, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। निरक्ष पर ही क्या, निरक्ष किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है, यानी वैद्युत विभव उत्पन्न ही नहीं होता है, 0। बहुत इमेजिन रिजल्ट निकल के आया। छोटे पॉइंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो इसको, कि निरक्ष के किसी भी इतने दूरी पर है, आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना दिया, r दूरी पर निरक्ष पर वैद्युत विभव है, तो आप उसको सॉल्व करने लगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्वांटिटी या क्या निकलेंगे, सीधा सीधा क्या होगा, 0।